जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, इसी तरह खंजीर की जब मौत आती है तो वो अडियाला की तरफ दौड़ता है। आसिम मुनीर के ऊपर ये खबरें चली कि आसिम मुनीर को कोई पैनिक अटैक हो गया है या कुछ हुआ है, क्योंकि ये खबरें आसिम मुनीर के बारे में चली कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी को लेकर जो मुज़ाकरात का डेडलॉक है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर हमलों का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। देर होती जा रही है, अब नहीं तो कब, नाउ और नेवर। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर बैक टू बैक दहशतगर्दों की तरफ से भारत के हिमायत याफ्ता टीटीपी और बीएलए के दहशतगर्द, जो कि अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अफगानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट करते हैं, रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं। साथ आसिम मुनीर भी शदीद पैनिक कर रहा है और पाकिस्तान की फौज जो है वो भाग रही है। सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। खबर सामने आ रही है कि अफवाज पाकिस्तान के 6 जवान शहीद हो गए हैं, 4 से 6 जख्मी होने की इतलात आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर बहुत कुछ हो रहा है। जो दुनिया का 9:08 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 5 घंटे आगे आप कर लें। पाकिस्तान के अंदर ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई कि जनाब ये जराए कहते हैं कि इस्लामाबाद पोस्ट के जनाब आसिम मुनीर को अस्पताल ले जाया गया हार्ट अटैक की वजह से। नाज़रीन कराम, इसके हवाले से द खुरासान डायरी ने सबसे पहले ये दावा किया कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो ये मिलिटेंट्स थे इन्होंने घात लगाकर 2 हमले किए, जिसके नतीजे में ये तफसीलात जो सामने आई कि जो 6 के करीबन पाकिस्तानी सोल्जर थे वो शहीद हुए, जबकि इसके अलावा 4 जो थे वो जख्मी हुए। अब इसके हवाले से ये तफसीलात सामने आई कि मैसिव एम्बुश इन कुरम में जी ये मिलिटेंट जो थे इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के घात लगाकर हमले किए, जिसमें ज़राए अब ये दावा कर रहे हैं कि 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बिन मार्टार्ड, यानी कि 6 पाकिस्तानी सोल्जर जो थे इन पर हमले हुए और इनकी शहादतों की इतलात सामने आ रही हैं। और इसके साथ ही 4 इंजर्ड आफ्टर अफगानिस्तान बेस्ड टीटीपी अटैक्स द एसएफ, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अफगानिस्तान के ये हमायत याफ्ता जो टीटीपी के दहशतगर्द थे इन्होंने कुरम के इलाके में 2 हमले किए। दोस्तों, अफगान बॉर्डर से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसने पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी यानी तहरीक ई तालिबान पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर के पास पाकिस्तान आर्मी पर जबरदस्त हमला बोला। अफगान तालिबान के इलाकों से ऑपरेट कर रहे फाइटर्स ने एक नहीं 3 पाकिस्तानी पोस्ट पर धावा बोला और पूरा आउटपोस्ट उड़ाकर हथियार तक कब्जे में ले लिए। कहा जा रहा है कि जिस बटालियन हेडक्वार्टर पर धावा बोला गया वो इतनी बुरी तरह तबाह हुआ कि 15 से 20 पाकिस्तानी फौजी उसी जगह ढेर हो गए, बाकी जान बचाने के लिए पीछे भागते दिखे। ये वही बॉर्डर है जहां पिछले महीनों में टीटीपी और अफगान तालिबान दोनों की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान की पोस्ट एक एक करके गिर रही है। सोशल मीडिया पर तो ये तक दावा हो रहा है कि इस हमले और इंटरनल दबाव के बाद सीडीएफ चीफ असीम मुनीर की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन पाकिस्तानी फैक्ट चेकर्स और मीडिया ने इसे अब तक अफवाह बताया है, यानी असली पैनिक कैमरा के पीछे चल रहा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट में नहीं। साफ दिख रहा है जिस टीटीपी को कभी स्ट्रैटेजिक एसेट कहा जाता था, आज वही पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है और अफगान बॉर्डर पूरी तरह पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर जा रहा है। अब सवाल आपसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि टीटीपी प्लस अफगान तालिबान मिलकर आने वाले समय में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, या इस्लामाबाद आखिरी वक्त पर हालात संभाल लेगा? अगर आपको भी लगता है कि यह पूरा खेल न्यू इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, तो अभी इस वीडियो को लाइक ठोको, अपने डिफेंस इंटरेस्ट वाले दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो टीटीपी ने पाकिस्तान को उसके ही खेल में हरा दिया। ऐसी ही एक्सप्लोसिव इंडो पैक अपडेट्स और पाक मीडिया के रिएक्शंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। पूरा इन्होंने बटालियन हेडक्वार्टर जी, बटालियन हेडक्वार्टर जो होता है ना जी, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, वो बागियों ने टेक ओवर कर लिया जी, पूरा टेक ओवर कर लिया। और बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर जो है वो कमांडिंग ऑफिसर भी होता है, उसके अंदर पूरा का पूरा एजुटेंट होता है, सेकंड इन कमांड होता है, क्वार्टर मास्टर होता है, पूरा हेडक्वार्टर कंपनी होती है जो बटालियन की सबसे ज्यादा तगड़ी कंपनी होती है, 200 से ऊपर मैन पावर होती है। कल रात तक ये इतलात दे रही थी कि 14 पाकिस्तानी फौजी हलाक हो चुके हैं, 10 जिनमें 32 एफएफ के हैं और 4 स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के हैं जिनको कमांडो बोलते हैं। और फाइट मुसलसल चल तो रही थी, लेकिन पूरे का पूरा इनसे हेडक्वार्टर लेके तहस नहस और बर्बाद कर दिया गया है। और उसके नतीजे के अंदर आसिम मुनीर के ऊपर ये खबरें चली कि आसिम मुनीर को कोई पैनिक अटैक हो गया है या कुछ हुआ है, क्योंकि ये
खबरें आसिम मुनीर के बारे में चली कि जी ये क्रेडिबल सोर्स, अब ये कोई इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल है किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का, पाकिस्तानी एजेंसी का है या किसी और का है, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहते हैं कि जी ब्रेकिंग न्यूज ये है, ये भी आज ही की सुबह की खबर चलाई गई। ये बरतानिया का 9:08 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 5 घंटे आगे आप कर लें। पाकिस्तान के अंदर ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई कि जनाब ये जराए कहते हैं कि इस्लामाबाद पोस्ट के जनाब आसिम मुनीर को अस्पताल ले जाया गया हार्ट अटैक की वजह से, और जराए ने बताया है कि उसकी क्रिटिकल सूरत हाल बताई जा रही है। मैंने इसके ऊपर जो बातचीत की, जो मुझे बात समझ आई है और जो मेरा इसके ऊपर तज्जिया है और जो मेरे पास मालूमात है, उसके मुताबिक ये हार्ट अटैक नहीं है, पैनिक अटैक है। वो लगता हार्ट अटैक की तरह है, लेकिन पैनिक अटैक जो है और हार्ट अटैक में फर्क होता है। मरकजी गुरम के मनाटो के इलाके में हुआ है, जो अफगानिस्तान की सरहद के करीब एक हसास और पहाड़ी इलाका माना जाता है। मकामी सतह पर हमला तौर गुंडई चेक पोस्ट के करीब किया गया है, जो फौजी और फ्रंटियर कोर की एक अहम सिक्योरिटी पोस्ट है। ये चेक पोस्ट कुरम की मरकजी वादी में भी वाक़ है और इससे मुतल्लिक बताया जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुसल्लह दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर छापा मारा। हमलावरों ने शदीद फायरिंग की, जिससे फौजी दस्ते और एफसी एहलकारों को निशाना बनाया गया। एक मुनज़्ज़म घात लगाकर यह हमला किया गया, इसकी मनसूबाबंदी की गई थी, जो टीटीपी की हालिया हिकमत अमली का हिस्सा भी आपको नजर आती है। और इसके अंदर 6 पाकिस्तानी फौजी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और बाज़ रिपोर्ट्स के अंदर 7 का नंबर सामने आ रहा है और 4 से 6 जख्मी होने की इतलात है, जिन्हें मकामी हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। इसके अंदर सिपाही जाहिद सुल्तान, जावेद और दीगर का भी जिक्र किया जा रहा है। इस सब के अंदर अब एक ड्रोन हमला हुआ है पाकिस्तान की सरजमीन पर, अफगानिस्तान की जानिब से ड्रोन हमला। इस सब के अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर इन द लास्ट 48 आवर्स पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी हमले बढ़े हैं और स्टेट की जो रिट है उसे चैलेंज करने के लिए एक ड्रोन अटैक भी किया गया है। जिस तर्ज का ड्रोन अटैक आपने देखा कि अफगानिस्तान की सरजमीन से ताजिकिस्तान में हुआ और वहां पर चाइनीज जो वर्कर्स थे एक फैक्ट्री के, वो भी मारे गए। पाक अफगान बॉर्डर पर सूरत हाल जो है वो कशीदा है, बल्कि अब मजीद तशवीशनाक होने जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये तीसरा हमला है जो कि अफगान तरबियत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुप्स ने हिंदुस्तान की मदद से किया है और खारजियों की पाकिस्तान के ऊपर जो यलगार है इसमें इजाफा हुआ है। अहम बात यह है कि इन कार्रवाइयों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने के ठोस सबूत भी मिल गए हैं और लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कल अफगान रजीम को जो चॉइस दी थी कि जनाब आपके पास ऑप्शन है पाकिस्तान या टीटीपी, इन दोनों में से किसी एक को चुन लें, तो महसूस ऐसे हो रहा है कि उन्होंने यानी अफगान तालिबान रजीम ने पाकिस्तान के मुकाबले में अपनी हमायत का वज़न टीटीपी के पलड़े में डाल दिया है। और चूंकि अब खुले तौर पर उन्होंने अपना वज़न कल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से दी जाने वाली चॉइस के बाद डाल दिया है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की तरफ से जो रद्द-ए-अमल है वो तो अब मुझे रिटन ऑन दी वॉल ही नज़र आ रहा है, यानी ये अब एक नविश्ता दीवार है। इस सूरत हाल में सवाल है और अहम सवाल है कि दहशतगर्दी की इन वारदातों में इजाफे के बाद अफवाज पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, आने वाले दिनों में कौन सी सूरत हाल डेवलप हो रही है और दहशतगर्दी के इस नेक्सस को तोड़ने के लिए कौन से इकदामात किए जा रहे हैं।